हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम शिवकर्ण मेघवाल है। वर्तमान में मैं राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय पाली में इलेक्ट्रॉनिक्स में प्रवक्ता पद पर पदस्थापित हूँ। पिछले लेक्चर में हमने माइक्रोवेव कंपोनेंट के रेक्टेंगुलर वेवगाइड के बारे में पढ़ा। रेक्टेंगुलर वेवगाइड में के अंदर टीई मोड, टीएम मोड, टीईएम मोड के बारे में पढ़ा था। साथ ही टीईएम मोड, टीईएमएन ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड के बारे में पढ़ा। डिफरेंट फील्ड के कंपोनेंट्स पढ़े। एच जेड, ई एक्स, ई वाई, ई जेड कंपोनेंट जीरो होगा, एच एक्स, एच वाई के बारे में पढ़ा। टीईएमएन मोड के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने टीईएमएन मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, कट ऑफ वेव नंबर के फॉर्मूला क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट क्या होता है, फेज वेलोसिटी क्या होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स वेव इम्पीडेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखी। साथ ही हमने टीएमएमएन मोड की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में भी पढ़ा, जिसके अंदर हमने कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला निकाला, फेज कांस्टेंट का फॉर्मूला निकाला, गाइड वेवलेंथ का फॉर्मूला, फेज वेलोसिटी का फॉर्मूला और कैरेक्टरिस्टिक्स इम्पीडेंस के बारे में पढ़ा। हमने डोमिनेट मोड क्या होता है, डीजेनरेट मोड्स क्या होता है, वो भी पढ़े। आज उसके बाद डिफरेंट फील्ड पैटर्न्स मोड्स के डिफरेंट मोड्स TE10, 20, 30, TM11 मोड के डिफरेंट जो फील्ड पैटर्न्स है वो पढ़े। उसके बाद हमने विजुलाइज फील्ड मोड विजुलाइज तरीके से कैसे इसका डायग्राम डिफरेंट मोड्स का बनता है वो भी हमने देखा। आज हम देखेंगे कि सर्कुलर वेवगाइड क्या होती है। सर्कुलर वेवगाइड, a waveguide with a circular cross section is called a circular waveguide। इस तरह की वेवगाइड जिसका जो क्रॉस सेक्शन वो सर्कुलर होता है वो सर्कुलर वेवगाइड कहलाती है। ये TE मोड और TM मोड दोनों मोड को सपोर्ट करती है। TE11 मोड क्या होता है, डोमिनेंट मोड होता है सर्कुलर वेवगाइड के अंदर, यानी इसके अंदर जो सिग्नल है, इस मोड के अंदर जो सिग्नल है वो प्रोपोगेट्स विद द मिनिमम डिग्रेडेशन, यानी मिनिमम इस मोड के अंदर मिनिमम डिग्रेडेशन होगा। हम जानते हैं कि डोमिनेंट मोड का मतलब क्या होता है, लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उस फ्रीक्वेंसी के ऊपर सारे मोड क्या होंगे, पास होंगे। पास होने का मतलब ये हुआ कि उसके अंदर डिग्रेडेशन, उन मोड्स के अंदर डिग्रेडेशन सबसे कम होता है। The circular waveguide is easier to manufacture than rectangular waveguide and is relatively easy to install। यानी सर्कुलर वेवगाइड को मैन्युफैक्चर करना बहुत आसान है तथा इसको इजीली इंस्टॉल किया जाता है। इट इज़ यूजुअली यूज्ड टू कनेक्ट ए हॉर्न एंटीना विद अ रिफ्लेक्टर इन ट्रैकिंग रडार्स एंड अ लॉन्ग डिस्टेंस वेवगाइड ट्रांसमिशन अबो 10 गीगाहर्ट्ज़, यानी 10 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर हम जब सर्कुलर वेवगाइड देते हैं तो इसके अंदर हॉर्न एंटीना काम में लेते हैं। अब सर्कुलर वेवगाइड का कैलकुलेशन के अंदर हमें क्या, हमारे पास क्या होना चाहिए, बेसल फंक्शन की इक्वेशंस होनी चाहिए, जो कि एक नॉर्मल कैलकुलेटर से पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी मॉडर्न एरा के अंदर स्प्रेडशीट्स बेसल फंक्शंस की अवेलेबल है, जिसके द्वारा हम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, उसकी फील्ड स्ट्रेंथ और उसकी डिफरेंट अदर स्टैंडर्ड वैल्यूज़ को कैलकुलेट कर सकते हैं। सर्कुलर वेवगाइड का जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है वो FC बराबर 1.842 C/2πr होता है। इस फॉर्मूले के द्वारा हम खुद देख सकते हैं कि जो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है बेसिकली वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ द रेडियस के इक्वल होती है, यानी रेडियस बढ़ेगा तो कट ऑफ फ्रीक्वेंसी डेफिनेटली घटेगी। अब डिफरेंट टी जंक्शंस है। डिप्लोमा लेवल में 3 तरह के टी जंक्शंस सिलेबस के अंदर है। टी जंक्शंस क्या होते हैं, बेसिकली जो वेवगाइड जंक्शंस होते हैं आर यूज टू इनेबल पावर इन वेवगाइड टू बी स्पिल्ड, कंबाइंड और फॉर सम एक्सट्रैक्टेड, यानी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर एनर्जी को हमें स्पिल्ट करना है,
या वेवगाइड को स्प्लिट करना है, तो हम टी जंक्शन काम में लेते हैं। एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर पावर को कंबाइन करना है और कुछ एक्सट्रैक्शन करना है, तो हम टी जंक्शन काम में लेते हैं। डिफरेंट टाइप के टी जंक्शंस वेवगाइड के अंदर होते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। अब डिफरेंट टाइप के जो वेवगाइड जंक्शंस होते हैं वो डिफरेंट टाइप की एनर्जीज उसके अंदर कंटेंट होती है, डिफरेंट वेव्स के अंदर एनर्जी को कंटेंट करते हैं। कॉमन टाइप ऑफ वेवगाइड जंक्शंस इंक्लूड द ई टाइप, एच टाइप और मैजिक टी एंड हाइब्रिड रिंग जंक्शंस। यानी डिफरेंट टाइप के टी जंक्शंस कौन कौन से होते हैं? एक तो ई टाइप का, एच टाइप का और मैजिक टाइप और हाइब्रिड रिंग जंक्शन टाइप का, ये टी जंक्शंस होता है। अब इन सभी जंक्शंस की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती है। सबसे पहले हम पढ़ते हैं ई प्लेन टी। ई प्लेन टी को बनाते कैसे हैं? हम क्या करते हैं कि एक ब्रॉडर वॉल वेवगाइड ले लेते हैं, यानी ए डायमेंशंस की ब्रॉडर वॉल यानी एक वेवगाइड लेते हैं, उसके साथ क्या करते हैं, एक अटैच कर देते हैं, एक सिंपल वेवगाइड को अटैच कर देते हैं, अटैच कर देते हैं। द आर्म ऑफ रेक्टेंगुलर वेवगाइड मेक टू पोर्ट्स कॉल्ड कोलिनियर पोर्ट्स। यानी जो ब्रॉडर वॉल से जो बनेगा पोर्ट्स बनेंगे 1 और 2 बनेगा, और जो आपने वेवगाइड अटैच की उससे पोर्ट 3 बनेगा, तो 1 और 2 पोर्ट क्या कहलाएगा? कोलिनियर पोर्ट्स कहलाएगा। और जो पोर्ट 3 बनता है वो बेसिकली साइड आर्म कहलाती है और उसी के पैरेलल ई होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड का पैरेलल कंपोनेंट, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड उसी आर्म के पैरेलल होती है, इसलिए इस टी ई प्लेन टी को हम क्या बोलते हैं? ई आर्म टी बोलते हैं। समटाइम्स दिस ई प्लेन टी इज ऑल्सो कॉल्ड ए सीरीज टी, यानी एज द एक्सिस ऑफ द साइड आर्म इज पैरेलल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस जंक्शन इज कॉल्ड ई प्लेन टी जंक्शंस। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज और सीरीज जंक्शन। अब जो पोर्ट 1 और 2 है वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं विथ ईच अदर, यानी पोर्ट 1 पे दिया तो 2 पे मिलेगा वो 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा, 2 पे दिया तो 1 पे क्या मिलेगा? 180 डिग्री आउट ऑफ फेज मिलेगा। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन जो डायग्राम है वो ये दिया हुआ है डायग्राम के अंदर। अब इस डायग्राम में हम आसानी से देख सकते हैं कि देखिए पोर्ट 1 डायग्राम के अंदर देखिए पोर्ट 1 और पोर्ट 2 और पोर्ट 3, यानी पोर्ट 1 और 2 ये तो बेसिकली जो ब्रॉडर वॉल थी वो वेवगाइड है, और इसके ऊपर पोर्ट 3 एक वेवगाइड को क्या कर दिया? अटैच कर दिया, जो कि साइड आर्म की तरह काम करती है। तो पोर्ट 1 और 2 क्या कहलाएगा? कोलिनियर आर्म्स कहलाएगी, और पोर्ट 3 है वो साइड आर्म कहलाएगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस साइड आर्म के पैरेलल होता है, इसलिए इसका नाम क्या है? ई प्लेन टी है या वोल्टेज और सीरीज टी है। पोर्ट 1 के ऊपर हम कोई भी फील्ड देंगे तो पोर्ट 2 पर आउट ऑफ फेज मिलेगा, पोर्ट 2 पे देंगे तो 1 पे आउट ऑफ फेज मिलेगा। अब यदि परफेक्टली इम्पीडेंस मैचिंग है तो वहाँ पर रिफ्लेक्शंस नहीं होंगे, यानी पोर्ट 1 के ऊपर देंगे तो पोर्ट 1 के ऊपर इनपुट दिया तो पोर्ट 1 पे आउटपुट नहीं मिलेगा, पोर्ट 2 पे दिया तो 2 पे नहीं मिलेगा, यानी S11 कंपोनेंट 0 होगा, S22 कंपोनेंट भी 0 होगा, और 3 पे देंगे तो 3 कंपोनेंट भी S33 कंपोनेंट भी 0 होगा। तो हम इस स्केटिंग मैट्रिक्स में देखिए डायग्राम देख सकते हैं कि S11 0 है, S22 0 है और S33 0 है। साथ ही दूसरी जो मैट्रिक्स दी हुई है इसके अंदर देखें, यदि इम्पीडेंस मैचिंग नहीं है तो S11, S22 और S33 एग्जिस्ट करेगा, और S22 और S1 यानी 1 के ऊपर देंगे तो 1 पे मिलेगा, 2 पे दिए तो दोनों बराबर होंगे, तो S22 की जगह S11 लिख सकते हैं। साथ ही S21 के बराबर S12 लिख सकते हैं, S23 के बराबर S13 लिख सकते हैं, S31 के बराबर S13 लिख सकते हैं, S32 के बराबर S13 लिख सकते हैं। बेसिकली इनको जो पढ़ते हैं, यानी जो दूसरे वाला है, जैसे कि 2 पे इनपुट दिया और 1 पे ले रहे हो तो इसको कैसे लिखेंगे? S12। अब जैसे 3 पे इनपुट दिया और 2 पे ले रहे हो तो इसको क्या लिखेंगे? S32, यानी जिसके ऊपर इनपुट देते हैं उसको पहले लिखते हैं और जिस पर आउटपुट मिलता है उसको नोटेशन में बाद में लिखते हैं, जैसे S43 का मतलब क्या हुआ? 3 पोर्ट पर इनपुट दिया है और 4 पे आउटपुट मिल रहा है। इस तरह हमने ई प्लेन की मैट्रिक्स के बारे में
देखा तो ये ई प्लेन टी है बेसिकली, जो साइड आर्म के पैरेलल ई फील्ड होता है, इसलिए इसका नाम ई प्लेन टी है। अब दूसरा जो टाइप है वो एच प्लेन टी। एच प्लेन टी को बनाते कहते हैं ब्रॉडर वॉल के एक संट के अंदर एक और वेवगाइड लगा देते हैं, तो जो रिजल्टेंट टी बनता है उसका नाम एच प्लेन टी है। डायग्राम में देखें अपन, तो एच प्लेन टी जंक्शन इज फॉर्म्ड by attaching a simple waveguide to a rectangular waveguide which already has two ports. The arms of rectangular waveguide make two ports called collinear ports. Port 1 और 2 क्या है, collinear ports हैं, while the new one port is calculated और called as a side arm, यानी पोर्ट 3 जो कि हमने अटैच किया था उससे जो बना है नया पोर्ट, उसको साइड आर्म बोलते हैं या एच आर्म बोलते हैं। दिस एच प्लेन टी इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज ए संट टी। देखें कि जो वेवगाइड अटैच की वो संट के रूप में की है, इसलिए इसका नाम है एच प्लेन टी या इसका नाम क्या है, संट टी है। एज द एक्सिस ऑफ द साइड आर्म इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड, दिस जंक्शन इज कॉल्ड एच प्लेन टी जंक्शन। क्यों? क्योंकि जो साइड आर्म की जो एक्सिस है वो किसके पैरेलल है, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, इसलिए इसका नाम एच प्लेन टी जंक्शन है। समटाइम्स इट इज़ नोन एज ए करेंट जंक्शन एज द मैग्नेटिक फील्ड डिवाइड्स इटसेल्फ इनटू आर्म्स। द क्रॉस सेक्शनल डिटेल्स ऑफ एच प्लेन टी जो इज़ अंडरस्टूड बाय द फॉलोइंग फिगर, जो नीचे डायग्राम दिया हुआ है उसके द्वारा हम अच्छे से देख सकते हैं। अब एच प्लेन टी की कुछ प्रॉपर्टीज़ है। प्रॉपर्टीज़ क्या है? प्रॉपर्टीज़ ये है कि हमने देखा कि जो 3 पोर्ट था, वो नया जो पोर्ट बना था संट आर्म लगाने से या एक वेव गाइड अटैच करने से, तो बेसिकली यदि 1 के ऊपर इनपुट दिया तो हमें 3 पे मिलेगा, 2 पे दिया तो 3 पे मिलेगा, यानी 1 और 2 पे इनपुट दिया तो 3 पे ऐड होके मिलेगा, और यदि 3 पे दिया तो 1 पे भी मिलेगा, 2 पे भी मिलेगा, सेम फेज में मिलेगा, लेकिन इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होकर मिलेगा। तो ये सारी की सारी एस मैट्रिक्स के अंदर लिख सकते हैं अपन। यदि परफेक्टली मैचिंग हो रही हो तो S11 कंपोनेंट, S22 कंपोनेंट, S33 कंपोनेंट 0 होगा। उसके बाद S21 1 2 के बराबर होगा, 2 पे दिया तो 1 पे मिला, 1 पे दिया तो 2 पे मिला और सेम पेज में, और 3 पे दिया तो 1 पे मिला, तो S23 S13 के इक्वल होगा और S31 S13 के इक्वल होगा, और S जो 32 है वो 31 के बराबर होगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम मैट्रिक्स में दे देते हैं तो एस मैट्रिक्स बन जाएगी, जो कि स्लाइड में देखिए नीचे फॉर्मूले में ली हुई S बराबर 0 S12 S13 कंपोनेंट, S12 0 S13 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 और 0। इस तरह एच प्लेन टी काम करता है। अब तीसरा जो टाइप है वो मैजिक टी जंक्शन, यानी हमने पोर्ट 1 और 2 के अंदर एक वेवगाइड अटैच की जिससे ई प्लेन टी बना, और संट में एक वेवगाइड अटैच की तो एच प्लेन बना। तो ये ई प्लेन टी और एच प्लेन टी को आपस में मिला दिया तो जो रिजल्टेंट ई एच प्लेन टी बनता है उसको मैजिक टी जंक्शन के नाम से देखते हैं। डायग्राम में हम देख सकते हैं, देखिए पोर्ट 1 पोर्ट 2 और देखिए पोर्ट 4 क्या है, पोर्ट जो है ई आर्म है, और पोर्ट 3 क्या है, वो एच आर्म है। अब इस डायग्राम में हम देखें तो यदि 1 और 2 पे इनपुट दिया तो पोर्ट 3 पे एडिटिव नेचर का हमें रिजल्टेंट मिलेगा, या 3 पे इनपुट दिया तो पोर्ट 1 और 2 के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होकर सेम फेज के अंदर आउटपुट मिलेगा। यदि हमने 4 पे दिया, यदि 4 पे दिया तो 1 और 2 पे आउट ऑफ फेज में मिलेगा, 1 पे दिया तो 2 आउट ऑफ फेज, 2 पे दिया तो 1 आउट ऑफ फेज मिलेगा। अब 3 पे देंगे तो 4 पे नहीं मिलेगा, 4 पे दिया तो 3 पे नहीं मिलेगा, यानी S43 बराबर S340 होगा, यानी 3 और 4 पे आपस में इनपुट पे देने पर आउटपुट नहीं मिलता है। तो हम ये कह सकते हैं कि पोर्ट जो 4 है वो क्या है, वो डिफरेंस पोर्ट है, और जबकि पोर्ट 3 क्या है, वो एडिटिव पोर्ट है। तो अब इसकी जो
मैजिक टी जंक्शंस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो हम लिख सकते हैं कि जो अभी भी मैंने बताया कि इफ़ ए सिग्नल ऑफ इक्वल फेज एंड मैग्नीट्यूड इज सेंट टू ए पोर्ट फर्स्ट और सेकेंड, पोर्ट फर्स्ट और टू के ऊपर इक्वल फेज और मैग्नीट्यूड का सिग्नल दिया तो वो क्या मिलेगा, आउटपुट पोर्ट पर 4 पे 0 मिलेगा, लेकिन 3 पे कैसे मिलेगा, एडिटिव होके मिलेगा, यानी 1 और 2 का एडिशन होकर 3 पे मिलेगा और 4 पे 0 मिलेगा। इफ़ ए सिग्नल इज सेंट टू पोर्ट 4 ER, then the power is divided into port 1 and 2 equally but opposite phase। देखिए जब 3 पे दिया तो 1 और 2 में सेम फेज में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, अब 4 पे दिया यानी ई आर्म के अंदर दिया तो 1 और 2 पे क्या मिलेगा, इक्वली मिलेगा बट इन अपोजिट फेज। while there would be no output at port 3, hence S34। देखिए सेकेंड जैसे सब स्क्रिप्ट में देखिए 3-4 यानी 4 पोर्ट पे इनपुट दिया और 3 पे मिला, उसका मान क्या होगा, 0 होगा। इफ़ ए सिग्नल इज़ फेड एट पोर्ट 3, यानी अब पोर्ट 3 पे हमने किया इनपुट दिया है, देन द पावर इज़ डिवाइडेड बिटवीन पोर्ट फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वली वाइल देयर वुड बी नो आउटपुट एट पोर्ट 4, यानी S43। देखिए सब स्क्रिप्शन में देखिए S43 यानी 3 पे इनपुट दिया, 4 पे मिला 0, और पहले वाले में क्या है, जब 4 पे दिया तो क्या होगा, 3-4 होगा, S34 इक्वल्स टू 0। यानी जब पोर्ट फर्स्ट और सेकेंड के अंदर दिया तो 4 पे तो हमें 0 मिलेगा और 3 पे एडिटिव यानी दोनों का समीशन मिलेगा और सेम फेज पे मिलेगा। यदि हमने 4 पे दिया है तो 1 और 2 पे आउट ऑफ फेज मिलेगा और 3 पे 0 मिलेगा, 3 पे दिया तो 4 पे 0 मिलेगा, 1 और 2 पे इक्वल मिलेगा। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम एस मैट्रिक्स में लिख के हम इस मैजिक टी की एस मैट्रिक्स बना सकते हैं। साथ में ही यदि परफेक्ट इम्पीडेंस मैचिंग हो रही हो तो वहाँ रिफ्लेक्शंस 0 होंगे, तो S11, S22, S33 और S44 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब इसकी एप्लीकेशंस है। एप्लीकेशंस क्या है, हमने देखा कि एक बहुत ही मैजिक की तरह काम कर रहा था। 1 पोर्ट और 2 पे आपने दिया तो 3 पे ऐड होके मिल रहा था, 4 पे दिया तो 1 और 2 पे आउट ऑफ फेज मिल रहा था, 3 पे दिया तो 4 पे नहीं मिल रहा, 4 पे दिया तो 3 पे नहीं मिल रहा। तो ये एक तरह का क्या है, एक मैजिक टी की तरह काम में कर रहा है, मैजिक हो रहा है। तो इस जो कॉन्सेप्ट है मैजिक का, इसको हम खूब सारे कम्युनिकेशन में एप्लीकेशन में काम में लेते हैं। पहला देखिए, EH प्लेन जंक्शन इज़ यूज्ड एज ए मेजर द इम्पीडेंस। किसी भी इम्पीडेंस को मेजर करने के लिए टी जंक्शन को काम में लेते हैं। कैसे लेते हैं, ए नल डिटेक्टर इज कनेक्टेड टू ER पोर्ट, यानी ई पोर्ट यानी पोर्ट नंबर 4 पर हमने क्या लगा दिया, नल डिटेक्टर लगा दिया। वाइल द माइक्रोवेव सोर्स इज कनेक्टेड टू HR, यानी पोर्ट नंबर 3 पे हमने क्या लगा दिया, माइक्रोवेव सोर्स लगा दिया। द कोलिनियर पोर्ट्स टुगेदर विद these ports make a breeze and the impedance measurement is done by the balancing the breeze। यानी देखिए पोर्ट नंबर 4 पे नल डिटेक्टर और 3 पे यानी H आर्म के ऊपर आपने क्या लगा दिया है, माइक्रोवेव सोर्स लगा दिया और 1-2 को ऐसे ब्रिज की तरह काम किया। अब यदि ये ब्रिज बैलेंस है तो अननोन जो इम्पीडेंस है उसका मान निकल जाएगा। दूसरी जो टी जंक्शंस की एप्लीकेशन है, EH प्लेन टी इज यूज्ड एज ए डुप्लेक्सर। डुप्लेक्सर का मतलब इस तरह का सर्किट जिसके अंदर ट्रांसमिशन भी सेम टाइम होता है और उसी सर्किट के द्वारा वापस रिसेप्शन भी होता है। अब देखिए कैसे इसको काम में लेते हैं। ए डुप्लेक्सर इज ए सर्किट विच वर्क्स एज बोथ द ट्रांसमीटर एंड द रिसीवर यूजिंग ए सिंगल एंटीना फॉर बोथ पर्पसेज। यानी सिंगल एंटीना को एज ए ट्रांसमीटर और रिसीवर की तरह काम में लेते हैं। पोर्ट फर्स्ट एंड सेकेंड आर यूज्ड एज रिसीवर, यानी पोर्ट फर्स्ट को रिसीवर और दूसरे को ट्रांसमीटर। where they are isolated hence will not interfere। antenna is connected to E port, E आर्म पोर्ट पे एंटीना लगा दिया। MS लोड इज कनेक्टेड टू H पोर्ट, यानी ऊपर तो आपने एंटीना लगा दिया 1 और 2, ये 1 रिसीवर 2 ट्रांसमीटर हो गया और पोर्ट नंबर 4 एंटीना हो गया और नीचे मैच लोड लगा दिया। तो देखिए ये जो मैजिक टी है उस समय डुप्लेक्स की तरह काम करेगा। कैसे कि एंटीना पोर्ट नंबर 4 है, 3 पे मैच लोड है और 1-2 और जो ही लोड मैचिंग करेगा तो सिग्नल्स का अपन मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र होगा और मैक्सिमम पावर ट्रांसफ़र
होती ये इस एप्लीकेशन में क्या है कि ये एज ए डुप्लेक्सर की तरह काम करेगा। जो तीसरी एप्लीकेशन है कि ई एच प्लेन टी को एज ए मिक्सर की तरह काम करते हैं। कैसे? जो ई आर्म पोर्ट है वो किससे कनेक्ट करते हैं? एंटीना से। और एच आर्म पोर्ट्स को लोकल ऑसिलेटर से कनेक्ट करते हैं, पोर्ट 2 को मैच लोड से करते हैं और पोर्ट 1 को मिक्सर सर्किट से। इस तरह ये मिक्सर की तरह काम करता है। इन हमने पढ़ा कि इम्पीडेंस मेजरमेंट के काम आता है। टी जंक्शन एज ए डुप्लेक्सर की तरह काम में ले रहे हैं, एज ए मिक्सर की तरह काम में रहे हैं। तो चौथी एप्लीकेशन है, इन सब के अलावा ई एच प्लेन जंक्शन इज़ ऑल्सो यूज एज ए माइक्रोवेव डिश, माइक्रोवेव डिस्क्रिमिनेटर की तरह काम में लेते हैं। तो आज के इस लेक्चर में हमने सर्कुलर वेवगाइड के बारे में पढ़ा। उसके बाद टी जंक्शन 3 तरह के होते हैं, ई प्लेन टी, एच प्लेन टी और मैजिक टी। और मैजिक टी की एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेगा, ई और एच प्लेन और मैजिक टी की प्रॉपर्टीज़ और कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। थैंक यू।